नमस्कार, मैं अनन्या ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। हम दिखाते हैं वो सच जिसे जानना आपका अधिकार है। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृति विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में एक ऐसे संग्रहालय के निर्माण को हरी झंडी दी है जो भारत की नौसैनिक शौर्य गाथा का प्रतीक बनने जा रहा है। जी हां, बहुप्रतीक्षित नौसेना शौर्य संग्रहालय अब लखनऊ में जल्द आकार लेगा और यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि भारत की समुद्री आत्मा का जीवंत अनुभव होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक में इस संग्रहालय की विस्तृत प्रस्तुति का अवलोकन किया और इसके शीघ्र निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, समुद्र भारत की सभ्यता का मंथन स्थल रहा है और भारतीय नौसेना उस गौरवशाली परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। योगी जी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह संग्रहालय केवल देखने योग्य स्थल न होकर अनुभव का केंद्र बने, जहां दर्शक भारतीय नौसेना के इतिहास और पराक्रम को महसूस कर सकें। बैठक में बताया गया कि यह संग्रहालय एक जहाज के अमूर्त रूप में बनाया जाएगा। इसमें नौसैनिक वास्तुकला के प्रतीक, रेलिंग, पोर्थोल, खिड़कियां, समुद्री एंकर और मरीन सिग्निया डिजाइन की विशिष्ट पहचान बनेंगे। पूरा परिसर पर्यावरण संवेदनशील होगा, जहां प्राकृतिक रोशनी, वेंटिलेशन और हरित निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि डिस्प्ले में डिजिटल, इंटरैक्टिव और इमर्सिव तकनीकों का प्रयोग किया जाए ताकि दर्शक नौसेना के युद्ध अभियानों और तकनीकी विकास को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कर सकें। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि संग्रहालय में छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसैनिक रणनीतियों और भारत के समुद्री इतिहास की झलक अवश्य दी जाए। प्रस्तुति में यह भी बताया गया कि यह परियोजना दो प्रमुख हिस्सों में विकसित होगी। पहला INS गोमती शौर्य स्मारक और दूसरा नौसेना शौर्य वाटिका। INS गोमती F-21 गोदावरी श्रेणी का स्वदेशी मिसाइल फ्रिगेट, जिसने 34 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा दी और ऑपरेशन कैक्टस व ऑपरेशन पराक्रम जैसे अभियानों में हिस्सा लिया, अब इसे संरक्षित कर संग्रहालय परिसर में प्रदर्शित किया जाएगा ताकि नागरिक और युवा उसकी शौर्य गाथा को प्रत्यक्ष देख सकें। मुख्यमंत्री ने नौसेना शौर्य वाटिका को परियोजना का विशेष आकर्षण बताया और इसके शीघ्र पूर्ण होने के निर्देश दिए। यहां 29 वर्षों तक नौसेना की समुद्री निगरानी और आपदा राहत अभियानों में शामिल TU-142 विमान को स्थापित किया जाएगा। साथ ही सी किंग SK-42B हेलीकॉप्टर की प्रदर्शनी भी प्रस्तावित है। योगी जी ने कहा कि यह वाटिका युवाओं को आधुनिक नौसैनिक अभियानों और प्रौद्योगिकी से जोड़ने वाला सजीव अनुभव स्थल बनेगी। संग्रहालय परिसर में होंगे कई आकर्षक अनुभव, 7D थिएटर, एयरक्राफ्ट कैरियर लैंडिंग सिम्युलेटर, वॉरशिप सिम्युलेटर, सबमर्ज्ड द्वारका मॉडल, डिजिटल वाटर स्क्रीन शो, मरीन लाइफ एक्वेरियम और ड्रेस लाइक योर हीरोज जैसी सहभागिता परक गतिविधियां। इसके अलावा नौसेना के वीरता पुरस्कारों, ऐतिहासिक अभियानों और स्वदेशी रक्षा नवाचारों से जुड़ी इंटरैक्टिव गैलरियां भी विकसित की जाएंगी। परियोजना की प्रगति पर नजर रखने के लिए महानिदेशक पर्यटन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें मैरीटाइम हेरिटेज सोसाइटी, यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन और नौसेना विशेषज्ञ शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, इस परियोजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में समुद्री गौरव की वह चेतना पुनः जागृत होगी जो कभी भारत के तटीय व्यापार और हिंद महासागर की सांस्कृतिक कड़ी रही है। यह संग्रहालय न केवल भारतीय नौसेना की वीरता है बल्कि भारत की समुद्री आत्मा का प्रतीक बनेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह म्यूजियम उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक नई गौरवपूर्ण पहचान दिलाएगा। तो दोस्तों, अब लखनऊ में सिर्फ संस्कृति की गूंज नहीं बल्कि समुद्र की शौर्य गाथा भी सुनाई देगी, जहां हर लहर में छिपा होगा भारत का गौरव और हर प्रदर्शनी में झलकेगी नौसेना की वीरता। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन जल्द मिलेंगे एक और ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।